प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं और सारी शरीर इब्लीस की नकल हरकत को, इन तमाम दुष्ट आत्माओं को पिता परमेश्वर जो किसी भी तौर से प्रॉब्लम्स को पैदा करती हैं, पिता परमेश्वर मैं आपकी विनती करता हूँ अपने हाथ को बढ़ाइएगा और आपके हाथ से पिताजी हर प्रकार के नेटवर्क का प्रॉब्लम और तमाम दुष्ट आत्माओं की प्लानिंग, सारी शरीर इब्लीस की नकल हरकत को जायद और जुदा कीजिएगा। आपके हाथ बढ़ाने से पिता परमेश्वर मैं इस मोबाइल को पिताजी, इस नेटवर्क को, इस सारे सिस्टम को आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू में छिपाए देता हूं और मैं विनती करता हूं पिताजी उन तमाम दुष्ट आत्माओं को जो तमाम तासीरें किसी भी प्रकार से पिताजी ये प्रॉब्लम पैदा करती हैं, जायद और जुदा हो जाएं। आपके स्वर्गीय दूत पिता परमेश्वर नीचे उतर आए और आपके स्वर्गीय दूतों के द्वारा पिताजी ये सारी सूरत हाल जो है ये ठीक हो प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। अभी अभी इसी टाइम प्रभु यीशु जी के नाम से लो रिफल अभी कांते नेरे बेनेलेरा सिफलारबा। और पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं जितने भी प्यारे भाई, जितनी भी प्यारी बहनें, नौजवान, बुजुर्ग हमारे साथ पिताजी शामिल हैं, मैं उनके लिए आपकी आशीष चाहता हूं। और अभी तक जो हमारे साथ नहीं मिल पाए, मैं उन तमाम प्यारे भाइयों के लिए, प्यारी बहनों के लिए, नौजवानों, बेटों के लिए, बेटियों के लिए पिताजी मैं आपकी आशीष चाहता हूं। आपके स्वर्गीय दूत पिताजी नीचे उतर आए और पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय दूत उनको हमारे साथ जोड़ दें। और पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं आज की वो आशीषें, क्योंकि आज का ये वक्त जो है ये बड़ी आशीष का वक्त है। आज का जो दिन है पिताजी, आज की जो शाम है पिता परमेश्वर, एशिया के अंदर ये एक बड़ी आशीष की शाम है लोगों के लिए पिताजी, आपके बेटों के लिए, आपकी बेटियों के लिए। तो मैं विनती करता हूं पिताजी दुष्ट आत्माएं जो है वो आपके लोगों की जो बरकत हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं पिताजी चुराने ना पाए। और अभी इसी टाइम आपके हाथ से पिता परमेश्वर आपके बेटे, आपकी बेटियां आशीष पाएं, आपके लोग आशीष पाएं और सारी महिमा पिताजी आपको मिले, सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले, सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। और पिताजी जबकि इस वक्त एशिया में शाम का वक्त है और पिताजी एशिया के जितने भी ममालिक से पिताजी, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हमारे साथ शामिल हैं पिताजी, बिलखुसूस अरब कंट्री में से और यूरोपियन कंट्री से और अमेरिका से, कनाडा से, ब्राजील से, इक्वाडोर से पिता परमेश्वर मैं उन तमाम आपके बेटों के लिए, बेटियों के लिए, आपके दासों के लिए, दासियों के लिए, आपके जितने भी सेवक हमारे साथ जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए नाम बनाम जो आपके चरणों में है और आप सबके नाम जानते हो पिताजी, मैं एक एक के लिए आपकी आशीष चाहता हूं और आपकी बड़ी बरकत चाहता हूं पिताजी। आपकी बरकत जो है वो एक एक को छू ले और सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले, सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से पिताजी, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया। ओ रबल्ला रसंदे ने रेबेने ले रे मासफल बरिया कंजमंतल। और पिताजी हम आपके हाथ को चाहते हैं, आपके रहम को, आपके तर्ज को मांगते हैं और पिताजी आपका हाथ, आपका तर्ज जो है वो आपके लोगों पर इसी तौर से बना रहे और सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले प्रभु जी, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। और पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं जितने इस वक्त आपके बेटे, आपकी बेटियां पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनके लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। और सारी महिमा हम प्रभु यीशु जी के नाम को देते हैं, प्रभु यीशु जी के नाम को, प्रभु यीशु जी के नाम को। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, एक मर्तबा फिर हम सब जो है प्रभु के चरणों में मौजूद हैं और बिलखुसूस जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की ओर से यीशु की बातों में पास्टर पतरस मसीह का मेरी फैमिली की ओर से आप सबको शलोम 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 अदनाए जय मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज के इस खूबसूरत वक्त में जबकि एशिया में शाम का वक्त है और हमारे ब्राजील में, कनाडा में, अमेरिका में जो है वो मॉर्निंग का टाइम है। हालेलुया। तो प्रेज़ द लॉर्ड, तैयार हो जाइए, आपके लिए प्रभु ने खूबसूरत खुराक जो है वो तैयार कर रखी है और आप सब प्रभु की खुराक को लेने को हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं नहीं जानता कि ये कैसे एकदम जो है ये नया मोबाइल जो है
ये इसके अंदर एक फाइल कैसे इंटर हुई है और ये काफी देर तक जो है वो ये बंद पड़ा रहा और ये ऑन नहीं हो रहा था और शायद वायरस था और इसके लिए हमें आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। ये कैसे इसके अंदर फाइल इन हुई है मैं नहीं जानता, मगर प्रेज़ द लॉर्ड, जितनी भी इब्लीस रुकावटें डाले, आज आपकी आशीष का टाइम है। हालेलुया। और प्रभु आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करने को है। आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करने को है, ब्लेस करने को है, ब्लेस करने को है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि पास्टर ग्लोरिया सॉरी जो है वो इस टाइम प्रेयर कर रही हैं और ज्यादा लोगों को हम नहीं भेज पाएंगे, तो आप जल्दी कीजिए, आप लिंक को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, अपनी फैमिली जो आपके मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक ये लिंक पहुंच सके और लोग जो है वो कनेक्ट हो सकें। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमने कल बात जहां से मैंने छोड़ी सी, यानी मॉर्निंग में, और वो हिस्सा था जब तक पास्टर ग्लोरिया हमारे साथ नहीं जुड़ पाती, मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप लिंक को जो है वो ग्रुप में डाल दीजिए, जो आपके ग्रुप हैं ग्रुप के अंदर आप डाल दीजिए, और ताकि लोग जो है वो ग्रुप के अंदर से लिंक में शामिल हो सकें। और जो पहला लिंक है वो उसको डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि वो चंद सेकंड का है, तो ये लगातार कंटिन्यू शुरू होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, कल मैं बात कर रहा था कि प्रभु यीशु ने कहा कि जो पवित्र आत्मा है वो हमारा मददगार है। हमारा मददगार कैसे है जी? हमारी मदद कैसे करता पवित्र आत्मा? ये एक और बात है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे बड़ा कार्य करता है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारे जमीर को कैसे जीवित रखता है। तो हमारा प्रभु जीवित है, तो उस जीवित प्रभु के लिए बोलिए जय हो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमारा प्रभु महान बल्कि महान शक्तिमान प्रभु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमें क्या करना है? हमें अपने प्रभु के साथ चलना है, हमें अपने प्रभु को प्यार करना है, और हमें तैयार होना है किसके लिए जी? हमें तैयार होना है पवित्र आत्मा के लिए, ताकि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे जीवन में घर करे, पवित्र आत्मा जो है वो हमारे जीवन को बदल कर रख दे। और जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, हम प्रभु यीशु को नहीं जान सकते, प्रभु यीशु के बारे में नहीं जान सकते, हम हेवन के जो वादे हैं उनको नहीं जान सकते, जो किंगडम है, जो के आसमान की बादशाहत है, हम उसको नहीं जान सकते, हम पिता परमेश्वर को नहीं जान सकते। तो इसके लिए हमें पिता परमेश्वर को जानने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है, और वो क्या है जी? वो है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम जो है सब कुछ कर पाते हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि जब तक आप लिंक नहीं भेजेंगे दूसरों को, दूसरे लोग हमारे साथ जुड़ नहीं पाएंगे। और ज्यादातर फिर लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि पास्टर जी आपका लिंक हमारे पास नहीं आया, आज हम आपके साथ नहीं जुड़ पाए, तो हमें दोबारा जो है वो लिंक भेजिए। तो बराए मेहरबानी ये जल्दी कीजिए, लिंक भेजिए। और उसके साथ मेरी भरपूर अपनी ओर से कोशिश थी, मगर जिस बंदे ने ये सिस्टम करना था, प्रोग्राम डाउनलोड करना था, उसके वालिद की बीमार होने की वजह से, क्योंकि वो दूसरी सिटी में है, वो हमारे पास नहीं आ सका। उसने मुझे मेरे साथ प्रॉमिस किया था, उसने कहा था पास्टर जब तक आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता, वो हमें अपने कैमरे के साथ जो है वो हमें अपना कैमरा देगा, ताकि जितनी देर तक हम अपना कैमरा नहीं लेते, वो अपना कैमरा इधर हमारे पास छोड़ेगा, और हम उस कैमरे से जो है वो यूट्यूब पर ऑनलाइन हुआ करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं, आप प्रभु को बहुत प्यारे लोग हो। और प्रभु यीशु ने क्या कहा जी? प्रभु यीशु ने कहा कि दुनिया नहीं जानती, किसको नहीं जानती? पवित्र आत्मा को दुनिया नहीं जानती, मगर आप जानते हो। आप क्यों जानते हो? इसलिए कि प्रभु यीशु के साथ जो प्रभु के डिसाइपल थे, प्रभु के जो चेले थे, और प्रभु से शिक्षा पा रहे थे, प्रभु यीशु से शिक्षा पाते थे, प्रभु यीशु से सीख रहे थे। और प्रभु यीशु ने कहा तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हें बताया गया है, तुम्हें बताया गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज जो आपके लिए, मेरे लिए खूबसूरत गुड न्यूज है, वो ये है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए है। हालेलुया। प्रभु के बेटों के लिए, प्रभु की बेटियों के लिए
पवित्र आत्मा है। और ये दुनिया नहीं जानती, जातियां नहीं जानती, कौमें नहीं जानती, मगर प्रभु का जो वादा है वो कौमों के लिए भी है, जातियों के लिए भी है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज प्रभु जो है वो आपसे हम कलाम होने को हैं, और आज हम प्रभु के वचनों में से सुनेंगे, सीखेंगे। और पास्टर ग्लोरिया जो है वो हमें बहुत ही तफसील से जो है बहुत सी बातें मैं चाहता हूं कि ईद पेंटिकोस के तल्लुक से वो आपके साथ शेयर करें। अगर मैंने बता दी तो फिर जो है वो सेम हो जाएंगे। तो भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा का जो आने का मकसद है हमारे जीवन में वो क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा से, पवित्र आत्मा ही हमें प्रभु के बेटे और बेटियां बनने का फजल देता है। आमीन। और पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम अपने दुश्मन से बचाए जाते हैं, हम अपने दुश्मन पर गालिब आते हैं। पवित्र आत्मा हमारी रहनुमाई करता है। पवित्र आत्मा का जो लिबास है, कुव्वत का लिबास जो है वो हमें डांप लेता है, हमें महफूज कर लेता है। और पवित्र आत्मा के लिबास से हम जो है वो अपने दुश्मन से, अपने वैरी से, अपने शत्रु से बचाए जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि कल मैंने आपके सामने ये आयत रखी थी रोमियो, वो मैं आयत दोबारा आपके सामने चाहता हूं कि हम उसको दोबारा देख लें एक मरतबा फिर। जी, रोमियो उसका 8 आप जल्दी से निकालिएगा। और देखिए इसी के द्वारा जो है पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम ना सिर्फ प्रभु यीशु को जान पाते हैं, बल्कि हम जो है वो लेपालिक बेटे और लेपालिक बेटियां होने का हक पाते हैं। हालेलुया। क्या जी? लेपालिक बेटे और लेपालिक बेटियां बनने का हक पाते हैं। कैसे जी? पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा ही हमें जो है वो क्या करता है? आगे देखिए, कल सुबह मॉर्निंग में मैंने आपके सामने 15 और उसकी 16 आयतें जो थी वो रखी थी। और देखिए मेरे साथ 17 आयत लिखा है, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी प्रभु के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, देखिए पौलुस रसूल यहां पर ये हमें कहते हैं कि अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा पिता के बेटे बनते हैं, पिता की बेटियां बनते हैं, तो फिर हम वारिस हैं। किसके वारिस हैं? अपने प्रभु के वारिस हैं। प्रभु की जो विरासत है, जो प्रभु ने हमें विरासत में दी है, मसीह यीशु के वसीला से हम उसके हिस्सादार हैं। और आगे लिखा है कि प्रभु यीशु के बशर्ते तब ही हम मिरास में शामिल होंगे। जो मिरास है, जो विरासत में, जैसा कि जितनी भी पिता की विरासत है वो सारी की सारी विरासत जो है वो प्रभु यीशु के नाम की गई है। हालेलुया। आमीन। तो क्या है? जितनी भी विरासत है, जो भी आसमानी इख्तियारात हैं, जमीनी इख्तियारात हैं, वो सब के सब प्रभु यीशु को सौंप दिए गए हैं, प्रभु यीशु के नाम से मंसूब किए गए हैं। और प्रभु यीशु के पास सारी अथॉरिटी है, सारा इख्तियार है। और इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु आपको प्यार करते हैं। और हम पवित्र आत्मा के वसीला से, अब देखिए गौरतलब बात जो है, अगर आप इसकी 13 आयत पर गौर करिए तो 13 आयत में 8 बाब की 13 है जी, तो उसमें क्या लिखा है? क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। यानी अगर हम शरीर के मुताबिक, अपने नफ्स के मुताबिक जीना शुरू करेंगे तो लिखा है कि तुम जरूर मरोगे, दोनों तरफ, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। और फिर कहता है, और अगर पवित्र आत्मा के साथ बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, देखिए क्या है कि हमने पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ, बगैर पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और देखिए इसकी मेरे साथ आप देखिए जल्दी कीजिए और इसकी 26 आयत पर गौर करें, जैसा कि मैंने कल भी टच दिया था। देखते हैं, लिखा है 26 आयत में, इसी तरह पवित्र आत्मा भी हमारी कमजोरी में क्या करता है जी? हमारी मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से, जिस प्रकार से हमें प्रार्थनाएं करना चाहिए हम नहीं जानते। और क्या है? मगर पवित्र आत्मा खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता।
तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, देखिए आप इनका बयान नहीं कर सकते, हम इनका बयान नहीं कर सकते कि कैसे जो है वो पवित्र आत्मा जो है वो आहें भरता है, हमारे लिए शफायत करता है। देखिए ये मददगार है, यह है पवित्र आत्मा का काम, यह है कि वो हमारी मदद करता है हमारी कमजोरियों में। जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब हमारा प्रार्थना करने को दिल नहीं करता, जब हमारा प्रार्थना करने को दिल नहीं करता, तो वही टाइम होता है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमें अपने अभिषेक से भर देता है। पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में मदद करता है। पवित्र आत्मा हमारी रूह, जान, बदन, जिस्म को बदल देता है। पवित्र आत्मा हमारे दिल को, जहन को, सोच को बदल देता है। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे दिल में एक बड़ा कार्य करता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु आपको प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। और जब आप प्रभु से प्यार करना शुरू करोगे, प्रभु को प्यार करना आप जान जाओगे कि हमें प्रभु को प्यार कैसे करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर हम प्रभु को प्यार भी नहीं कर सकते। और ये पवित्र आत्मा ही हमें जो है वो तरबियत देता है, हमें तलकीन करता है, हमें मेथड बताता है कि हमें कैसे पवित्र प्रभु के चरणों में आना है, हमें प्रार्थनाएं कैसे करनी है। अगर जैसे कि आप साम्स पढ़ते हैं, यानी भजन संहिता पढ़ते हैं, भजन की किताब यानी ज़बूरों की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्रभु के दास है, यानी कि दाऊद बादशाह जो है वो किस प्रकार से जो है वो प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु के चरणों में जो है वो विनती करते हैं और प्रभु के साथ जो है वो बातें करते हैं। तो प्रार्थनाएं जो है ये प्रभु के साथ बातें करना है, परमेश्वर के साथ बातें करना है। और इसी तौर से मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, आगे 27वीं आयत में देखेंगे और लिखा है कि दिलों का परखने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की क्या नियत है, क्योंकि वो प्रभु की मर्जी, प्रभु की इच्छा के मुताबिक जो है वो मुकद्दसों की शफायत करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, किस कदर खूबसूरत बात है। कैसे जी? जैसे हमारा पिता चाहता है ना, जैसे हमारा प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थनाएं करें, शफायत करें, उसी तौर से पवित्र आत्मा जो है वो हमारी अगुवाई करता है, हमारी शिफायत करता है, हमारे लिए आंसू बहाता है, हमारे लिए, किनके लिए? जिनके लिए प्रभु यीशु ने लहू दिया है, जिनके लिए प्रभु यीशु ने क्या किया जी? जिनके लिए एक बड़ी कीमत अदा की है। और ये पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आया जी, पवित्र आत्मा को जो है वो भेजा गया है। और उससे सबसे पहले जो बड़ी बात है वो ये है कि प्रभु यीशु के लहू से हमारी कीमत पे की गई है। प्रभु यीशु ने हमारी कीमत दी है, और जब हमारी कीमत दी गई है, हमें खरीदा गया है, तो फिर पवित्र आत्मा की ये जिम्मेदारी लगाई गई है। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? पवित्र आत्मा हमारी शफायत करते हैं, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थनाएं करना सिखाते हैं। मैं एक बहन की बात आपको बताना चाहता हूं। उनका नाम जो है सफिया उनका नाम था, और वो हमारी टीम में बहुत ही सरगर्म मेंबर थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो फोन उनका मुझे आया और वो फोन पर रो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, प्यारी बहन आप क्यों रो रहे हो? तो वो मुझे कहने लगी, पास्टर यहाँ पर सब लोग जो हैं वो प्रार्थनाएं करते हैं पवित्र आत्मा की जुबान में, तो मैं तो प्रार्थना नहीं कर पाती, मेरा दिल बहुत दुखता है। अब कहती हैं कि मुझे 1 वीक हो गया, मेरा प्रार्थना करने पर दिल नहीं करता। तो मैंने कहा, प्यारी बहन जानते हैं कि क्यों नहीं दिल करता? क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो नहीं चाहती कि आप प्रभु से प्यार करो, आप प्रार्थनाएं करो, प्रभु से बातें करो। क्योंकि जो प्रार्थनाएं करना है वो प्रभु से बातचीत करना है, गुफ्तगू करना है। और जब आप डायरेक्ट प्रभु के चरणों में बैठते हो, प्रार्थनाएं करते हो, तो आप अपने प्रभु से बातें करते हो। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ऐसा हुआ जब मैंने उसे प्रभु के वचनों में से गाइड किया, बताया, उसको बताया कि पवित्र आत्मा किस कदर आपसे प्यार करता है। तो पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करना सिखाएंगे, पवित्र आत्मा आपको प्रभु की पहचान देंगे। आप लगातार प्रभु के चरणों में रुकना और झुकना शुरू करो। और जब मैंने उनके लिए प्रेयर की, तो वो प्रभु के वचनों को नहीं पढ़ सकती थी। और जब मैंने उनको बताया, उन्होंने प्रार्थना शुरू की, तो उन्होंने कहा, पास्टर तकरीबन अभी 1 वीक नहीं गुजरा कि मुझे पवित्र आत्मा जो है वो मेरी अगुवाई करना शुरू हो गया है।
पवित्र आत्मा जो है वो मुझे बताता है, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता है, और मैंने किसी से मदद नहीं ली, और पवित्र आत्मा ने मुझे वचन पढ़ना सिखा दिए और मैं वचन पढ़ सकती हूँ। और जब आप मेरे घर में आओगे मैं आपको वचन पढ़कर सुनाऊंगी, वचन बोलकर सुनाऊंगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं, प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं, और प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं। कैसे जी? पवित्र आत्मा के द्वारा। और ये जो ईद पेंतिकोस्त की मोहर हुई है, प्रभु ने अपने वादा को, अपने वचन को पूरा किया है। जैसा कि यूएल नबी की मार्फत लिखा गया है कि क्या होगा जी, क्या होगा आखिर जमाना में, यानी कि लास्ट टाइम में, जैसा कि अभी हम हैं, ये लास्ट टाइम है, और इस लास्ट टाइम में, आखिर दिनों में, आखिर जमाना में क्या होगा कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम क्या करोगे जी? नबूवत करोगे, भविष्यवाणी करोगे। भविष्यवाणी जो है उसकी फर्क कैटेगरीज हैं, और मैं इसके बारे में जब तक पास्टर ग्लोरिया हमारे साथ शामिल होती हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इस बात को आपके साथ क्लियर करूं कि ये जो लफ्ज है जिसका मतलब भविष्यवाणी करना है यानी नबूवत करना है, ये प्रभु की ओर से है, ये किसी इंसान की ओर से नहीं है। और इसकी मुख्तलिफ स्टेज हैं। एक इसका ये हिस्सा है, इसके पार्ट हैं। एक इस हिस्सा ये है कि आपको प्रभु ने जो है वो भविष्यवाणी का वरदान दिया है। तो यानी अगर आपको ये नेमत मिली है, नबूवत की नेमत मिली है, प्रोफेसी करने की मिली है, तो ये एक आपकी शख्सी जिंदगी के लिए, यानी हमारी शख्सी जिंदगी की तरक्की के लिए है, हमारे अपने जीवन की तरक्की के लिए है, कि हमारा जीवन तरक्की पाए। और पवित्र आत्मा क्या करता है? वो कमियों को, कमजोरियों को, खामियों को हमारे जीवन से निकालता है, हमारे अंदर की कमियों को, खामियों को हाईलाइट करता है और हमें उनको निकालने की तलकीन करता है। यानी पवित्र आत्मा हमें बताता है हमें इनको अपने जीवन से कैसे निकालना है। वो हमारे जीवन में जो पाप आ जाते हैं, हमारे जहन में, हमारी सोच में, हमारे ख्यालात में, हमारे इरादों में जो आ जाते हैं, पवित्र आत्मा उनको हमारे जीवन से निकालता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके साथ क्या होता है कि जो हमारे मेंबर्स होते हैं, जैसे अगर एक पति को जो है वो पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो पवित्र आत्मा चाहता है कि वो अपनी पत्नी की हेल्प करे। अगर किसी की पत्नी को यह वरदान मिला है तो वो पवित्र आत्मा चाहता है कि वो अपने पति की हेल्प करे। मगर पति और पत्नी के दरमियान में ऐसा नहीं बन पाता, क्योंकि पति पत्नी दोनों इकट्ठे रहते हैं और वो एक दूसरे की खामियों को, कमजोरियों को जानते हैं। इसलिए पति अपने पति की बातों को कबूल नहीं करती और पति जो है वो अपने पत्नी की बातों को कबूल नहीं करता, और ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है घर में। पवित्र आत्मा चाहता है कि ये वो जो भविष्यवाणी की जाए वो बच्चों की तरबियत के लिए की जाए। आमीन। ये तरबियत के लिए, शख्सी तरबियत के लिए ये जो वरदान मिलता है ना जी, ये शख्सी तरबियत के लिए, दूसरों के लिए कम है, हमारी अपनी जात के लिए, अपनी तरक्की के लिए ज्यादा होता है। और बहुत से लोग क्या हैं कि वो अपनी, जब पवित्र आत्मा उनकी अपनी जात की बात करता है तो वो कबूल नहीं करते, वो सुनते नहीं है। जैसे कि पिछले दिनों में मुझे एक दोस्त ने कॉल की और उसने कहा कि पास्टर जी मुझे एक बात बताइए कि मेरा जो शागिर्द है, जब मैं उसको गाइड करता हूं, बताता हूं, तो वो उसको कबूल नहीं करता। तो वो मुझे कहता है कि नहीं, मुझे पवित्र आत्मा ये कहता है उस्ताद जी। तो मैंने कहा मेरे प्यारे भाई देखें, पवित्र आत्मा एक है और पवित्र आत्मा जो है वो सच्चाई का रूह है। हालेलुया। क्या जी? सच्चाई का रूह है। और अगर आप बोलते हो तो आप कहते हो मैं ठीक कहता हूं क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे ये बता रहा है, और आपका जो चेला है वो कहता है कि नहीं, पवित्र आत्मा मुझे ये बात कर रहा है, कि आप दोनों के दरमियान में कुछ मसला तो है। भाई देखिए, ये नहीं हो सकता कि पवित्र आत्मा जो है वो पिता को कुछ और बोले और बेटे को कुछ और बोले, चेले को कुछ और बोले, गुरु को कुछ और बोले। पवित्र आत्मा कभी ऐसा नहीं करता जी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जब मैंने उनको गाइड किया, उनको बताया पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है, पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में काम करता है, तो फिर उन दोनों की बात समझ में बात आई। तो ये हमें बहुत जानना जरूरी है। क्या जी? कि हमें पवित्र आत्मा को समझना है। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। यहां पर ब्राजील में 2011 से जब से हम आए हैं, 2011 से लेकर 2020 तक जो है
मुझे नहीं पता कितने लोगों ने हमारे लिए जो है वो भविष्यवाणियां कर दी हैं। जी आपको इसी महीने में अपना घर मिलेगा, आपको अपनी गाड़ी मिलेगी। किसी ने मेरे लिए BMW की पेशन गोई की, किसी ने कुछ की, किसी ने कहा जी 6 माह के अंदर प्रभु आपको घर और गाड़ी दे देगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, मगर मुझे ना घर चाहिए ना गाड़ी। मैं कभी भी इस चीज के लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को मैं कहता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए प्रभु का वचन, तो जो मेरी जीवन में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, खामियां हैं, मैं चाहता हूं कि उनके बारे में पवित्र आत्मा मुझे बताए, ताकि मैं उनको अपने जीवन से निकाल सकूं, ताकि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु को जान सकूं। और जो मेरा असल घर है आसमान पर, हालेलुया, मैं फक्त उसके बारे में सोच विचार करता हूं। लोग कहते हैं नहीं पास्टर, दुनिया में रहते हुए जरूरत है, आपको जरूरत है। तो मुझे बताइए, लोग अपनी उम्र का एक हिस्सा घर को बनाने में लगा देते हैं, मगर कुछ लोग जो हैं घर बना लेते हैं बड़ी मेहनत से। कुछ लोग मेहनत से घर बनाते हैं और कुछ लोग धोखे फ्रॉड से घर बनाते हैं। मगर ये बताइए, घरों में कितना टाइम लोग रह सकते हैं? कितना टाइम रह सकते हैं घर के अंदर? जी घर बन गया, कुछ लोग जो है वो 40 साल की उम्र में घर बना लेते हैं, कुछ 45 साल की उम्र में घर बना लेते हैं, कुछ 50 साल के करीब घर बना लेते हैं। मगर लोग जो हैं, आप उनकी कैलकुलेशन कीजिए कि कितना टाइम उस घर के अंदर रह पाते हैं, कितना टाइम। देखिए ये गौर तलब बात है, कितना वक्त रह पाते हैं जी? बहुत कम टाइम। कुछ लोग 5 साल बाद कूच कर जाते हैं, कुछ लोग 3 साल बाद घर बना लिया, कुछ लोग 10 साल तक, कुछ लोग 15 साल तक, और उसके बाद हमने इस दुनिया को छोड़ना ही छोड़ना है। हम यहां पर परदेसी हैं, जलावतन है जी। इस बात की समझ अभी तक किसी को नहीं आ रही। एक छोटी सी बात को पौलुस रसूल कहता है कि हम यहां पर जलावतन हैं, ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, हम यहां पर आरजी हैं। असल हमारा घर जो है वो न्यू यरूशलेम है, जो हेवन पर है, यानी आसमान से जो आने वाला है। और ये बातें हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही समझ आ सकती हैं। और अगर आप पवित्र आत्मा को जानना शुरू कर दोगे, अगर आप पवित्र आत्मा को समझना शुरू कर दोगे, तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बहुत ही आसान हो जाएगा आप प्रभु के वचनों के द्वारा। बहुत से लोग हैं वो इन बातों को समझ ही नहीं पाते। ये वो ख्वाहिशात हैं, जरूरतें जो हैं वो एक फर्क अमल है, मगर इंसान की ख्वाहिशें जो हैं वो खत्म नहीं होती, खत्म नहीं होती जी। क्योंकि लोग अभी तक अपने जीवन का मकसद ही नहीं जान पाए। हमारे जीवन का मकसद क्या है? हमारे जीने का मकसद क्या है? प्रभु ने हमें जो जीवन दे रखा है, इसका असल मकसद क्या है? लोग अभी तक इसको जान ही नहीं पाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं और ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। मैं चाहूंगा कि हम सब जो है वो आज के वचनों के लिए तैयार हों। जैसे पास्टर ग्लोरिया पतरस हमारे साथ शामिल होती हैं, हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज अपने जीवन में एक एम बनाइए। एम, और वो एम क्या है जी? और वो एम ये है कि आप पवित्र आत्मा को जानना शुरू करो। किसको जी? पवित्र आत्मा को। और जब आप पवित्र आत्मा को जानना शुरू कर दोगे, लगातार प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। बहुत से लोग हैं वो अल्फाज बोलते हैं मगर वो कॉपी कर लेते हैं। जो दूसरे लोग बोलते हैं ना जी, जो दूसरे लोग भाषाएं बोलते हैं, पवित्र आत्मा की अन्य भाषाएं बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन भाषाओं को, अल्फाजों को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए, मत कॉपी कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत से वरदानों से महरूम हो जाएंगे। आप प्रभु के लिए, कुछ लोग हैं, एक बहन थी और वो 25 साल हो गए थे उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके साथ जो बहन बैठती थी ना, वो उसी के साथ ही बैठती थी और वो दोनों आपस में बड़ी करीब थी। और उसने क्या किया, उसकी जुबान के अल्फाज जो थे ना, उसने रिपीट कर लिया। उसने कहा जी मुबारक को बपतिस्मा हो गया जी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया जी, बैप्टाइज होली स्पिरिट का हो गया जी इसको। और जब उसने खाना किया, हमारे घर में खाना किया, तो मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि नहीं, इसको टंग्स नहीं मिली। तो मैं किचन में उसके पास गया, बहन के पास। मैंने कहा बहन मैं एक बात बताऊं, नाराज तो नहीं होगी? कहती है नहीं। तो मैंने कहा मुझे पवित्र आत्मा ने ये बोला है, तो उसने रोना शुरू कर दिया।
कहती है पास्टर जी 25 साल से मैं लगातार प्रार्थनाएं कर रही थी और मैं शर्मिंदगी से बचने के लिए मेरे साथ जो बहन थी मैंने उसकी जुबान के जो अल्फाज हैं मैंने वो रिपीट करना शुरू कर दिए और मैंने कहा जी मुझे होली स्पिरिट का बपटाइज हो चुका है। और वो 2 से 3 शब्द 4 से 5 शब्द ही उसने रट लिए थे। और एक ग्रुप था और जब मैं उस ग्रुप में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और वहां पर ग्रुप उन्होंने कहा जी बहुत बड़ी बेदारी जो है वो आ गई है। और जब उस ग्रुप में मुझे उन्होंने कॉल की, मैंने सेमिनार था होली स्पिरिट पर, तो जब मैंने वहां पर शेयर किया और मैसेज शेयर करने के बाद 2 सेशन थे। पहला सेशन जब खत्म हुआ तो मैंने कहा जी प्रार्थना करेंगे मिलकर। तो वो ज्यादा जो लोग थे वो उस जो उनका लीडर था उसकी कॉपी कर रहे थे। जो शब्द वो बोलता था वही शब्द वो रिपीट करते थे, क्योंकि जब वो किसी बीमार पर किसी बुजुर्ग पर वो प्रार्थना करता था ना तो वो उन शब्दों का इस्तेमाल करता था। तो वो लोग क्या करते थे, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते थे, रिपीट करते थे। तो जब मैंने सुना तो मैंने कहा जी ये होली स्पिरिट की ओर से नहीं है। होली स्पिरिट जो है वो अन्य भाषाएं रखता है और पवित्र आत्मा के पास इतनी भाषाएं हैं कि आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि कितनी भाषाएं पवित्र आत्मा के पास हैं। और पवित्र आत्मा आपको अपनी भाषाएं देना चाहता है, ना कि आप अपने रूहानी ग्रुप लीडर की, जो आपका ग्रुप लीडर है आप उसकी कॉपी करो। तो बहुत से उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, कबूल किया, और कुछ लोगों ने जो है वो उसका नाराजगी का इजहार किया कि जी हम अपने फॉलो तो हम अपने लीडर को करते हैं ना जी। मैंने कहा ये पवित्र आत्मा नहीं है। हमें पवित्र आत्मा को समझना है, हमें पवित्र आत्मा की अन्य भाषाएं लेने के लिए, भाषाएं बोलने के लिए जो है वो हमें पवित्र आत्मा के साथ जो है वो योगदान बनाना है, पवित्र आत्मा के साथ हमें जुड़े रहना है और पवित्र आत्मा को समझना है। अपनी पहचान बनाइए, कॉपी मत कीजिए। अगर आप किसी को कॉपी करोगे तो फिर आप प्रभु को नहीं जान पाओगे। जैसे देखिए हम सबके चेहरे अलग अलग चेहरे हैं, हमारी आंखें अलग हैं, हमारा नाक अलग है, हमारे चेहरे की शबाहत अलग है। बहुत कम लोग हैं जिनके चेहरे आपस में मिलते जुलते हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, चेहरे अलग हैं, आवाजें मुख्तलिफ हैं। इसी तौर से मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, पवित्र आत्मा की जो जुबानें हैं, जो हमें आसमानी हेवनली जो भाषाएं मिलती हैं वो अलग हैं, टोटल अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं। हम एक घर में रहते हैं, मैं और पास्टर ग्लोरिया पतरस, हम दोनों एक घर में रहते हैं, मगर क्या है, मेरी आवाज अलग है, उसकी आवाज अलग है। और जो हमें पवित्र आत्मा ने जो अभिषेक दे रखा है वो जो अन्य भाषाओं का है वो मेरा अलग है, उसका अलग है, एक जगह पर रहते हैं। तो इसी तौर से मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमें क्या करना है, हमें ये जानना है, क्या जानना जी, कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए। आमीन। किसी को कॉपी मत कीजिए, किसी को कॉपी मत कीजिए, किसी को कॉपी मत करें, बल्कि आप पवित्र आत्मा से अपने लिए चाहें। क्या चाहें कि पवित्र आत्मा आपको क्या देता है। हालेलुया। आपको कौन सी लैंग्वेज मिलती है। और बहुत से लोग हैं वो प्रार्थनाएं करते हैं हमें हिब्रू लैंग्वेज चाहिए, बहुत से लोग हैं वो प्रार्थनाएं करते हैं हमें ये लैंग्वेज चाहिए, हमें ये लैंग्वेज चाहिए, हमें ये लैंग्वेज चाहिए पवित्र आत्मा के। और ये दुनिया की जुबानें हैं, दुनिया की जुबानें मत मांगे। बहुत से लोग हैं, मैं अपनी बात बताता हूं, जब मैं प्रार्थनाएं कर रहा था तो मैं भी कहता था प्रभु मुझे उस मुल्क की लैंग्वेज जुबान चाहिए, मुझे उस मुल्क की जुबान चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जो पवित्र आत्मा की जुबानें हैं वो मुल्कों की जुबानें नहीं हैं जो मुल्कों में बोली जाती हैं, ये हेवनली जुबानें हैं। कुछ शब्द आपको फील जरूर होंगे कि ये जो एक्सेंट है, ये जो शब्द हैं, ये फलां मुल्क में की जुबान है। जी नहीं, ये हेवनली जुबानें हैं। और हेवनली जुबानें जो हैं असल जुबानें ऊपर हैं और नीचे उनका अक्स है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आइए हम प्रभु के चरणों में आए और मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर ग्लोरिया पतरस से कि वो तशरीफ लाएं और बाकी की मीटिंग में उनके हैंड ओवर करता हूं, ताकि आज के जो शब्द हैं जो प्रभु ने उनको दे रखे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, वो आज हमें ईद पेंतिकोस्त के तलक से जो है वो बताएंगे। पवित्र आत्मा के वचन
जो ईद पेंतिकोस्त के ताल्लुक से हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी पास्टर ग्लोरिया पतरस, आप प्रभु के वचनों को हमारे साथ बयान कीजिए, शेयर कीजिए जो ईद पेंतिकोस्त के ताल्लुक से हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब पास्टर ग्लोरिया आपके साथ बातचीत करेंगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। जय मसीह की। थैंक यू पास्टर पतरस। खुदा यीशु मसीह के जलाली, बाबरकत, पुरफता और मीठे सुंदर नाम में आप सबों को आज की इस खूबसूरत शाम में ईद पेंतिकोस्त जो है वो आप सबों को मुबारक हो। और खुदावंद यीशु मसीह का जलाल, खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत, खुदावंद यीशु मसीह का रहम, उसका तर्ज आप पर, आपकी जिंदगियों पर और आपके घरानों पर कायम रहे। यीशु मसीह नाम की जय होती रहे। और मैं आप सबों की शुक्रगुजार हूँ जीसस गॉड फॉर ऑल नेशन की तरफ से कि आप सब हमें प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें हमारा इंतजार करते हैं। आपके सारे प्यार के लिए मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और आज के इस खूबसूरत ईद के मौका पर, क्योंकि आज का दिन जो है वो ईद का दिन है और हमने इस ईद को कैसे मनाना है, आज हमने पाकरू को लेना है और पाकरू की कुदरत से और पाकरू के जलाल से हमने भर जाना है। और खुदावंद यीशु मसीह के पाकरू को हमने यहाँ पर वेलकम करना है। सो हम क्या करते हैं, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, क्योंकि खुदावंद के पाकरू का की जो प्रेजेंस है, जो उसकी हुजूरी है वो यहाँ पर छाई हुई है। और खुदावंद की कुदरत जो है उसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हालेलुया, खुदावंद के नाम को जलाल मिलता रहे। सो आए हम अपने सरों को झुकाएं। इससे पहले कि मैं दुआ करना शुरू करूं, हम इससे पहले कि मैं कलाम की खिदमत को शुरू करूं, हम अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। और इसके साथ ही हम अपनी जो बाइबल मुकद्दस है और उसके साथ ही जो हमारा एजेंडा है, जहां पर हमने नोट करने हैं, रेफरेंसेस नोट करने हैं, मेहरबानी फरमाकर अपनी अपनी किताब को, अपने अपने पेन को अपने लिए ले आइए। और हमेशा जैसे मैं आपको कहती हूँ कि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम अपने डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को और अपने पैसों को ले जाना नहीं भूलते, क्योंकि हमें खुराक खानी होती है और उसके पैसे पे करने होते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम जो है वो आपके लिए और मेरे लिए मुफ्त है। हमने मुफ्त पाया है और हमने मुफ्त देना है। लेकिन अपने अपनी बाइबल को, अपने अपने कलाम को जो आपको खुदावंद यीशु मसीह ने दे रखा है बाइबल मुकद्दस की सूरत में, वो आपने क्या करना है, अपने साथ रखना है, ताकि जब जरूरत पड़े, जब खुदावंद हमसे बोलना चाहे, हम उनकी आवाज को सुने और यीशु के नाम से कबूल करें। सो आए हम अपने अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। लेकिन इससे पहले आपने ये भी करना है कि आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है लिंक को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो आज की बरकत को पा सकें। क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कि फिर हकीकत ईद पेंतिकोस्त जो है उसका क्या मकसद है, वो कैसे है, क्यों है, और लोग जो है इस कलाम के वसीले से आज बरकत पाएंगे। हालेलुया, रिफा रखवा शंदोरी कलारबा से। और अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि मेरा ईमान है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए दुआ की है, मैंने रोजा रखा है और मेरा ईमान है कि आज वो लोग जो लोग क्या है पाकरू का बपतिस्मा उनकी जिंदगी में नहीं है, वो गैर जुबानें नहीं बोलते, आज ईद पेंतिकोस्त के दिन में आपकी जिंदगियों में ये बड़ा मौजज़ा होगा। आप लोग गैर जुबानें बोलोगे और खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और खुदावंद के पाकरू की प्रेजेंस आपको अपनी हुजूरी में लेगी और उस बादल में छुपा लेगी। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ और खुदावंद की तमजीद होती रहे। यहोवा पाक खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत मौका पर जो खुदावंद एक दफा फिर खुदावंद आपने मुझ पर ट्रस्ट किया। खुदावंद आपने अपनी बेटी को खुदावंद यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए बिठाया। खुदावंद यीशु के नाम से मैं अपने आप को, अपने शौहर को, जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन को, अपने तीनों बच्चों को और खुदावंद अपनी तमाम तर भेड़ों को मैं यीशु के लहू में छुपाती हूँ। और इंटरनेट के सारे सिस्टम पर मैं बर्रे के लहू को लेती हूँ। और खुदावंद मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ कि तू अपने फरिश्तगान को भेज, जो कि खुदावंद यहाँ पर तमाम तर सिस्टम को कंट्रोल लें, अपनी अपनी पोजीशन को संभाले, किसी भी तरह से शरीर या इब्लीस को डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करने पाए, बल्कि सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिलता चला जाए। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से जुए टूटे, बंधन टूटे, तेरे लोग खुदावंद पाकरू से भर जाएं और खुदावंद तेरा जलाल खुदावंद तेरे लोगों को घेर ले। पाकरू की मुकम्मल प्रेजेंस को मैं यीशु के नाम से चाहती और मांग लेती हूँ, यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, प्रेज टू माय लॉर्ड जीसस। सो खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलता रहे। और आज जो है हम अपनी अपनी बाइबल को, बाइबल मुकद्दस को लें, उसको खोलें और मेरे साथ अमाल की किताब निकालिएगा, उसका पहला बाब, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1
वर्स 2 till 5। सो अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 2 से लेकर 5 आयत तक। सबने अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस खोल ली है, मेरा ईमान है, और आप सब अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस को लहरा के मुझे दिखा सकते हैं कि दीदी ग्लोरिया हमारी बाइबल जो है वो हमारे पास है, और हम जो है हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि एक दिन मैं आप लोगों को देख पाऊंगी, हम आपके पास आएंगे और आप लोग अपनी बाइबल मुकद्दस जो है यूं लहरा कर मुझे दिखाएंगे, और आप हमेशा मुझे इस बात का इत्मीनान दिलाएंगे कि दीदी ग्लोरिया हम जब भी कलाम सुनने के लिए आते हैं, हम जब भी कलाम को सीखने के लिए आते हैं, हम अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस के साथ आते हैं। हालेलुया। सो अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 2 आयत से लेके 5 आयत तक। उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता रहा और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। जी, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान मुबारक से कहा कि उन्होंने यरूशलेम में रुके रहना है, ठहरे रहना है, जब तक कि वो रूह कुदस से बपतिस्मा जो है या बैप्टिज्म जो है उसको ना पाएं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं पेंटिकॉस्ट की। पेंटिकॉस्ट है क्या? ईद पेंटिकॉस्ट जो है वो क्या है? ईद पेंटिकॉस्ट को लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इब्रानी में वो है शावोत, SHAVUT, शावोत, जिसको हम 7 हफ्तों की ईद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 हफ्तों की ईद कहा जाता है। और ये बाइबल के जो इस्राएली लोग हैं जो 3 बड़े फेस्टा मनाते हैं, जो 3 बड़े फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उनमें से एक जो फेस्टा है, जो एक फेस्टिवल है, वो है ये कि गंदम की जो फसल है, जो बहार के मौसम में उसकी कटाई की जाती है, इसको हम ईद पेंटिकोस्ट कहते हैं। लेकिन पेंटिकोस्ट जो है वो एक यहूदी फेस्टिवल है, और इसको हम आम लफ्जों में जो है गंदम की कटाई या फसल के बटोरने की ईद या इसके साथ ही पहले फलों की ईद भी इसको कहा जाता है। और जिसको मैंने आपको पहले ही बताया कि शावोत कहते हैं, यानी हफ्तों की ईद मनाना जो है इसको कहा जाता है। लेकिन नए अहदनामा में पेंटिकॉस्ट एक ऐसा ओकेजन है जिस पर पाक रूह का जो नजूल है वो रसूलों पर हुआ। और अंग्रेजी का लफ्ज यानी इंग्लिश का लफ्ज जो पेंटिकॉस्ट है वो यूनानी यानी ग्रीक वर्ड से निकला है, पेंटिकॉटस से, और इससे माखज है जिसका मतलब है 50, जो कि मसीही ईमान के मुताबिक यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने से 50 दिन या फिर यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन जो है ये ईद मनाई जाती है। क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे अपने शागिर्दों से कहा कि थोड़े ही दिनों में तुम पाक रूह को क्या करोगे? हासिल करोगे, पाक रूह से तुम बपतिस्मा पाओगे, मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, और मैं तुम्हारा मददगार जो है वो तुम्हारे लिए भेजूंगा। और वही मददगार आज आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में काम करता है। और ईद पेंटिकोस्ट जो है वो हमेशा ईद उल क़यामतुल मसीह के इतवार के बाद होती है या आती है, जिसका मतलब है कि ईस्टर यानी यीशु मसीह के जी उठने की ईद के 50वें दिन जो है, जो आठवां संडे आता है, जो इतवार आता है, उसमें इस ईद को मनाया जाता है। तो मेरे साथ आप लोग ये निकालिएगा इस्तिश्ना की किताब उसका 16 बाब और उसकी 9 से 11 आयत तक। डेटरोनोमी की किताब, बुक ऑफ डेटरोनोमी, इस्तिश्ना की किताब 16 बाब उसकी 9 से 11 आयत तक, जो कि 5वीं किताब है पुराने अहदनामा की।
स्तेशना की किताब उसका 16 बाब 9 से 11। रेफरेंस नोट कर लीजिएगा। फिर आप लोग बाद में मुझसे पूछते हैं दीदी हमने रेफरेंस नोट नहीं किया था, तो बराए मेहरबानी मैं एक दफा फिर दोहराई देती हूं, रेफरेंस को नोट कर लें। हालेलुया। मेरा ईमान है कि सबों ने निकाल लिया है। जिसको हम फसल काटने की ईद कहते हैं, पेंटिकोस्ट, स्तेशना की किताब उसका 16 बाब उसकी 9 से 11। फिर तो 7 हफ्ते यूं गिनना कि जब हंसवाले का फसल काटनी शुरू करे तब से 7 हफ्ते गिन लेना। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 7 हफ्तों के बाद जो 8वां इतवार आता है, 50वां दिन आता है, उसमें पास ओवर के बाद जो है ये ईद मनाई जाती है। तब जैसी बरकत खुदावंद तेरे खुदा ने दी हो उसके मुताबिक अपने हाथ की रजा की कुर्बानी का हदिया लेकर खुदावंद अपने खुदा के लिए हफ्तों की ईद मनाना, यानी फेस्टिवल ऑफ वीक्स को जो है तू सेलिब्रेट करना, और तूने रजा की कुर्बानी लेकर आनी है, शुक्रगुजारी की कुर्बानी लेकर आनी है कि जो कुछ खुदावंद ने तुझे दिया है, जो फसल तू बटोरेगा, जो मेहनत जो तूने की है, उसका जब हासिल तू लेकर आएगा तो उसका जो पहला फल है वो तूने खुदावंद की हजूरी में लेकर आना है। और उसी जगह जिसे खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम के लिए, मस्कन के लिए चुनेगा, और तू और तेरे बेटे और तेरी बेटियां और तेरे गुलाम और लौंडियां और वो लावी जो तेरे फाटकों के अंदर हो, और मुसाफिर और यतीम और बेवा जो तेरे दरमियान हो, सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा के हुजूर खुशी मनाना। क्योंकि आज की जो ईद है, जो हम ईद की यादगार मनाते हैं, इसमें हम सब ने खुशी मनानी है। क्योंकि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं, जो अपने पोले लिए हुए जाते हैं वो रोते हुए जाते हैं, वो शादमान लौटते हैं। और याद रखना कि तुम मिस्र में गुलाम था, और इन हुक्मों पर एहतियात करके अमल करना। साथ ही खुदावंद उनको याद दिलाते हैं कि तुमने याद रखना है कि तुम मिस्र में गुलामी की हालत में थे, लेकिन अब क्या है, अब मैंने तुम्हारे साथ जो वादा किया है उस वादे को मैंने पूरा करने को हूं, और तुम उस ऐसे मुल्क में जो वादा का मुल्क है, जब उसमें तुम दाखिल हो तो तुमने क्या करनी है, मेरी यादगार में ये खुशी की जो ईद है वो तुमने मनानी है। तो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का ये जो फर्स्ट फ्रूट फेस्टिवल है, पहले फलों की ईद, गंदम की कटाई, फसल बटोरने का दिन, खुशी का दिन, हम इसके साथ साथ देखते हैं कि फसल काटने की ईद जो है हम एहबार की किताब में देखते हैं, जो कि तीसरी किताब है पुराने अहदनामा में, लेविटिकस की किताब उसका 23 बाब और उसकी 15 से 22 आयत। बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 15 till 22। एहबार की किताब उसका 23 बाब उसकी 15 से 22। जल्दी जल्दी से निकाल लीजिएगा मेरे साथ। ओल्ड टेस्टमेंट की 3rd बुक, जिसमें हम देखते हैं कि फसल काटने की ईद, और तुम सबत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पोला लाओगे, पोला यानी शीफ तुम लेकर आओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। तब तुम खुदावंद के लिए नजर की कुर्बानी, नई कुर्बानी गुजारना। तुम अपने घरों में से अल्फा के 2/3 हिस्सा के वजन के मैदा के 2 गिरदे हिलाने की कुर्बानी के लिए ले आना। वो खमीर के साथ पकाए जाएं ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरें। और उन गिरदों के साथ ही तुम 7 यकसाला बेऐब बर्रे और 1 बछड़ा और मेंढे लाना, ताकि वो अपनी अपनी नजर की कुर्बानी और तपावन के साथ खुदावंद के हुजूर सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजराने जाएं, और खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी ठहरें। और तुम खुदा की कुर्बानी के लिए 1 बकरा और सलामती के जबिया के लिए 2 यकसाला नर बर्रे चढ़ाना। और काहिन इनको पहले ही फल के दिनों गर्दों के साथ लेकर उन दोनों बर्रों समेत हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर हिलाए, और वो खुदावंद के लिए मुकद्दस और काहिन का हिस्सा ठहरे। और तुम ऐन उसी दिन ऐलान कर देना, उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, यानी वो दिन जो है वो तुम्हारे लिए पाक है। सब एक जगह पर इकट्ठे होना, तब
तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। खुदावंद ने पुश्त दर पुश्त के लिए जनरेशन टू जनरेशन खुदावंद ये एक आइन मुकर्रर किया, एक लॉ मुकर्रर किया। और जब तुम अपनी जमीन की पैदावार की फसल काटो तो तू अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना और ना अपनी फसल की गिरी पड़ी बालों को जमा करना, बल्कि उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। आमीन। खुदावंद के वादे सारे सच और हाँ के साथ हैं, और खुदावंद जो हैं वो अपने वादों में सच्चे हैं। और आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैंने गंदम की जो बालें हैं वो यहाँ पर लगाई हुई हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको देख सकते हैं मुकम्मल तौर से। तो जो पहला फल है, जो पहला हदिया है, जो पहला हिस्सा है जो फसल की कटाई के बाद, वो क्या है? वो ये हुक्म दिया गया कि उसको खुदावंद के लिए लेकर आना है, उसको पाक करना है और वो खुदावंद की हुजूरी में चढ़ाना है। लेकिन हम ये देखते हैं कि नए अहदनामा में जो ईद पेंटिकोस्ट है, जो आज से 2000 साल पहले जो है वजूद में जो चीज वजूद में आई, वो चर्च की बर्थ जो है वो वजूद में आई। चर्च का जो है, चर्च की पैदाइश हुई और खुदावंद ने अपने पाकरू को, जो अपने रसूलों, जो अपने शागिर्दों से वादा किया था, उसको पूरा किया। लेकिन मजे की बात यह है कि वो खमीर के साथ, लेकिन इस ग्रेन हार्वेस्ट में हम देखते हैं कि रोटी जो तैयार की जाती है, जो कुर्बानी चढ़ाई जाती है, वो खमीर के साथ तैयार की जाती थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हमें फरीसियों के खमीर से होशियार रहना है। मत्ती 6 बाप उसकी 16 आयत में, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो फोकस करते हैं, वो हिपोक्रेट्स हैं, वो मैन मेड जो लॉ हैं उन पर नजर करते हैं, ना कि लव ऑफ गॉड पर, कि खुदावंद की जो ग्रेस हम पर हो गई है, जो खुदावंद का फजल हम पर हो गया है। हम देखते हैं कि फसह की ईद, जिसको पास ओवर फेस्टिवल की ईद कहते हैं, हम बगैर खमीर के रोटी खाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले फलों की ईद पर खमीरी रोटी के साथ इसको क्या करना है? पेश करना है। हम देखते हैं कि पास ओवर वो ईद है जिसमें इसराइली जो है अपनी आजादी का, अपनी रहाई का और मिस्र से निकलने की खुशी का जश्न मनाते हैं। ये ईद जो है वो यादगार मनाते हैं। लेकिन पेंटिकॉस्ट वो ईद है जिसमें अपने वादा के मुल्क में खुदावंद ने उनके लिए जो बड़ी खुशी का जश्न मनाना है, उन्होंने जो खुदावंद ने उनको तौफीक दी है, वो काटेंगे, वो बोएंगे और खुदावंद के वादे उनके साथ हैं। इसमें क्या करते हैं? वो अपने पहले फलों के साथ खुदावंद को क्या करते हैं? उसके नाम को जलाल देते हैं, उसके नाम की महिमा गाते हैं, उसकी शान को, उसको मानते हैं, दान करते हैं, नजर करते हैं और मानते हैं कि वो खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है। और उसने क्या किया है? हमें मिस्र की गुलामी से निकाला है और हमें वादे का मुल्क दिया है, जहां पर हम खुशी से बोएंगे और खुशी से काटेंगे। और खुदावंद जो उनको वादा के मुल्क में लेकर आया, वो शुक्रगुजारी के हदियों को और फलों को खुदावंद की हजूरी में लेकर आते हैं। तोरा जो है, जिसका मतलब ये है, तोरेत जो बनी इसराइल को दी गई, जो हम सबों के लिए है, उसका मतलब ये है कि टीचिंग्स, किसी चीज को सिखाना। लेकिन रूल कुदस का वादा जो है, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किया जॉन 14 उसकी 15 से 17 आयत में। मैं चाहूंगी कि आप लोग ये हवाला निकालें ताकि हम इसको पढ़ लें। जॉन 14 चैप्टर 14 वर्स 15 till 17। यूहन्ना की किताब उसका 14 बाप उसकी 15 से 17 आयत तक। Hallelujah, ripashan furi kalaraba santo, praise to my Lord Savior। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यहां पर रूल कुदस का वादा किया, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया, खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो वादा किया उसको पूरा किया, और हम आज जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं वो खुदा के पाक रूह का दौर है, और खुदावंद ने अपने वादा को पूरा किया। वो दौर जिसमें यहोवा जो है उससे लोग डरते थे और थरथराते थे और कांपते थे, और फिर यीशु मसीह का दौर आया जिसमें यीशु मसीह जो है बाप का इकलौता पवित्र जो है पवित्र बेटा, वो दुनिया में घूमा करता था, फिरा करता था, बशारत किया करता था, बादशाह की खुशखबरी की मुनादी किया करता था।
और फिर क्या हुआ, जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हरगिज अकेला ना छोड़ूंगा। उनको हमारी फिक्र थी और उन्होंने जो अपनी पवित्र आत्मा है उसको हमें दे दिया ताकि हम क्या करें, वो हमारा मददगार बना रहे। और देखते हैं कि एक्ट चैप्टर 2 उसकी 1 till 4 आयत में भी हम यहां पर देखते हैं, चैप्टर 2 1 से 4 तक, कि जो खुदावंद का मंसूबा था अपने लोगों के लिए, खुदावंद ने उस मंसूबा को और उस वादा को जो है पूरा किया पाखरू की सूरत में। सो एक्ट्स की किताब, बुक ऑफ एक्ट्स, उसका चैप्टर 2 उसकी 1 से लेके 1 till 4 सबने निकाल लिया है। रूल कुदुस का नजूल, अमाल की किताब, उसका 2 बाब 1 से 4 आयत तक। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूल कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइसे बरकत हो। तो हम देखते हैं कि ईद पेंतिकोस्त पर जो कि रूल कुदुस का नाजिल हुआ, यानी खुदावंद ने अपना रूल कुदुस जो है वो हमें दे दिया, अपनी पवित्र आत्मा दे दी, अपना पाकरू दे दिया, जो हमें सिखाने के लिए भेजा गया, हमारी मदद के लिए दी गया। लेकिन इन दोनों तमाम तर सिंबल्स के दौरान, यानी जब हम देखते हैं कि खुदावंद के कानून जो खुदावंद ने बख्शे तोरा की सूरत में, और इसके साथ साथ जो खुदावंद का पाकरू जो है हमारी जिंदगियों में आता है, तो इन दोनों को जो है खुदावंद ने जब हमारी जिंदगी में दे दिया, तो ये दोनों जो है, इनके जो सिंबॉलिक्स हैं, जो इनके सिंबल्स हैं, जो इनके निशान हैं, वो तकरीबन एक जैसे ही है, क्योंकि इनका कनेक्शन जो है वो तोरा और होली स्पिरिट का वो बिल्कुल सेम है। क्योंकि तोरा जो दी गई थी, जो तौरात दी गई थी, वो इसलिए दी गई थी कि ताकि लोग जो है जो खुदा के कानून को, खुदा के असूलों को और खुदा के कानून को जान सकें। लेकिन जो पाकरू दिया गया वो खुदावंद ने हमें मदद के लिए दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जो दोनों के सिंबल्स हैं, जो दोनों के साइंस हैं, वो एक ही जैसे हैं। यानी जब खुदावंद कलाम करते थे अपने लोगों के साथ, हम खरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 18 आयत हम बाद में देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको वो निशान बताती चली जाऊं। तो जो पाक रूह का नजूल हुआ, जो उसके निशान थे, हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। तो आंधी है, थंडर है, बिजली का चमकना है, विंड है, फायर है, स्मोक्स है और वॉइसेस हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं हिब्रू का जो वर्ड है, जो थंडर है, जो ट्रांसलेट किया गया है, वो गरजने की आवाज है, बरसने की आवाज है, जिसका मतलब ही ये है कि थंडर यानी कि एक जोरदार आवाज, यानी कि आंधी की आवाज। तो हम यहां पर देखते हैं, और साथ ही साथ जो इसका इब्रानी में मतलब निकलता है वो वॉइसेस फॉर लैंग्वेजेस है, यानी जोर की जो जबानों की आवाज है, इसका मतलब है यानी वो आवाजें जो हैं वो पैदा होती हैं। सो खरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 18 आयत हम यहां पर देखेंगे। एजोदस 20:18। हालेलुया। खरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 18 आयत। सबने निकाल लिया है? खरूज 20 बाब उसकी 18 आयत। और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और करना की आवाज होते और पहाड़ से धुएं उठते देखा। और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे कि तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदावंद हमसे बातें ना करे, ता ना हो कि हम मर जाएं। उनके अंदर क्या आ गया? खौफ आ गया जब उन्होंने खुदावंद की आवाज को सुना, जो गरजते बादलों की सूरत में थी, बिजली का चमकना था और जोरदार आवाजें थी, और पहाड़ से क्या था? धुआं उठ रहा था। लेकिन ईद पेंतिकोस्त में पाक रूह का नज़ूल जब डिसाइपल्स पर हुआ तो उन्होंने उनको इस कदर इस काबिल बना दिया कि उनके अंदर हिम्मत आ जाए, जुर्रत आ जाए, ताकत आ जाए, जोर आ जाए, और उनको इस
काबिल बना दिया ताकि वो क्या करें, मुख्तलिफ कौमों की मुख्तलिफ जबानें जो हैं वो बोल सके, अनेबल देम टू स्पीक अदर लैंग्वेजेस। और उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ जुबानें बोलना शुरू कर दी। और जो दूसरा पाखरू का मकसद था वो ये था, equip them for the great commission, कि उस बड़े मंसूबे के लिए, उस बड़े कमांडमेंट के लिए जो खुदावंद ने दी कि हमने जाना है, कौमों में जाना है और इंजील की बिशारत को लेकर जाना है, टू प्रीच द गॉस्पेल टू द नेशंस। और हमने खुदावंद के कलाम को क्या करना है, नेशंस में लेकर जाना है। और इस तरह यहोवा पाक खुदा ने जो अपनी कौम बनी इसराइल को अहकाम दिए वो पत्थर की लोगों पर लिखे हुए थे, लेकिन पेंटिकॉस्ट के दिन जो हमें तोहफा दिया गया वो लोगों के दिल की तख्तियों पर लिखा गया, जो कि हमेशा के लिए नक्श हो गया, क्योंकि खुदावंद का पाखरू अब हमारे अंदर रहता है, हम पाखरू का मकदस हैं। और यिर्मयाह की किताब उसका 31 बाब उसकी 33 आयत जल्दी से निकाल लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब उसका 31 बाब और उसकी 33 आयत। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बदन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। खुदावंद ने क्या किया, खुदावंद ने हमारे दिल की तख्तियों पर नक्श कर दिया है खुदावंद के पाखरू के वसीले से। इसके साथ ही हम देखेंगे हिजकिय्याह की किताब उसका 36 बाब और उसकी 26 से 27। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम में से अपने आइन की पैरवी कराऊंगा, और तुम मेरे काम पर अमल करोगे और उनको बुझा लाओगे। खुदावंद का वादा हमारी जिंदगी में क्या है कि उसने हमें अब गोश्तीन दिल दे दिया है, नया दिल दे दिया है, क्योंकि जब हम मसीह में हैं तो हम नए मखलूक हैं। पुरानी इंसानियत जो है वो जाती रहती है और हम मसीह में क्या हो जाते हैं, हम नए हो जाते हैं। हमारा दिल जो है वो फिर क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और पाखरू की जो नेमतें हैं और जो पाखरू के फल हैं वो हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। तो जो हम पाखरू की नेमतें देखते हैं वो पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब उसकी 11 से 4 आयत में। पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians chapter 12 11 till 4। बारह बाब और उसकी 11 से 4। चार से 11 तक, सॉरी। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मोजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, जिसको चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। खुदावंद की इस पाक रूह की नेमतों के लिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं, जो कि आप लोगों ने भी देखा पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब उसकी 4 से 11 आयत में, कि कैसे खुदावंद ने जो है ये पाक रूह की नेमतें रखी हुई हैं, और पाक रूह की नेमतें जो है वो हमारी जिंदगी में कैसे ऑपरेट होती हैं। आप पास्टर पतरस को सुनते हैं और आप देखते हैं कि खुदावंद ने इस कदर उनको ये बरकत दे रखी है कि ये 9 की 9 जो नेमतें हैं उनकी जिंदगी में काम करती हैं। और मेरी जिंदगी में इनमें से सिर्फ जो है एक नेमत अभी तक काम नहीं करती कि मैं जुबानों का तर्जुमा नहीं कर पाती, बाकी 8 नेमतें जो है वो मेरी जिंदगी में भी खुदावंद के रहम, उसके तर्स, उसके फजल से काम करती हैं।
तो हमने क्या करना है, अपने आप को खाली कर देना है, अपने दिल को सॉफ्ट बनाना है और खुदा के पाक रूह को वेलकम करना है। और जब हम अपने आप को खाली कर देंगे, और जैसे खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है, जैसे हिरनी जो है वो पानी के नालों को तरसती है, तो हमने क्या करना है, खुदा के पाक रूह के लिए क्या करना है, हमने तरसा होना है, हमने उसके लिए प्यासे होना है। अगर लेकिन अभी तक आपको पाक रूह का बैप्टाइज जो है वो नहीं हुआ, तो आज जब मैं और पास्टर पतरस आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, तो आज हमारा ईमान है कि आज इस ईद पेंटिकोस्त के दिन में खुदावंद का पाक रूह आपको छुएगा और आपके अंदर खुदा के पाक रूह की नेमतें और खुदा के पाक रूह के फल जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि खुदावंद जो है वो नाप नाप कर और तोल तोल कर नहीं देते, वो जिसको चाहते हैं वो उसको दे देते हैं और उसको बांट देते हैं। मैं यहाँ पर आपको अपनी टेस्टिमनी बताना चाहूंगी कि जब मेरी पास्टर पतरस के साथ शादी हुई, तो मुझे पाक रूह का बैप्टिज्म जो है वो नहीं था, और मैं इसके लिए ना तो अपने आप में किसी तरह की मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बात थी कि मैं इसके लिए एम्बैरेस फील करूं, बल्कि मैं इसके लिए भूखी और प्यासी थी। मैं रोजा रखा करती थी, मैं दुआ किया करती थी, मैं आंसुओं से। लेकिन जब तक खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में ना हो, हम कभी भी ये भी नहीं कह सकते कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा के जिंदा बेटे हैं। क्योंकि जिसके पास मैं कहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का बेटा है, उसके पास गवाही है। और हम कभी भी खुदा के पाक रूह के बगैर ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह जो है वो खुदा के बेटे हैं। लेकिन मैं गैर जुबानों में दुआ नहीं किया करती थी, और खुदावंद के रहम और तरस और फजल से हमारी शादी को 2 साल हुए थे। और एक दिन पास्टर पतरस जो है वो मियां वाली में पाकिस्तान में खिदमत के लिए गए हुए थे, और इनका एक शागिर्द जो है इमरान जो है वो मेरे पास था, और वो रात को मेरे पास रुका हुआ था क्योंकि दाऊद उस वक्त बहुत छोटा था। और जब हम सुबह उठे तो उसने मुझे कहा, बाजी ग्लोरिया आए हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं। और दाऊद सो रहा था और हम दोनों दुआ रोजे में थे, और हम दोनों ने मिलकर दुआ करना शुरू की। और अभी उसने शुरू ही की थी, आए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे पाक रूह को यहाँ पर वेलकम करते हैं। लेकिन मैंने अपने आप को पहले से तैयार करना शुरू कर दिया हुआ था। मैं खुदावंद के पाक रूह के लिए भूखी थी, प्यासी थी, मैं तरसा होती थी, मैं दुआ करती थी, मैं रोजा रखती थी, मैं घुटनों के बल जाया करती थी। और उस दिन जो है मेरी जिंदगी में मौजज़े का दिन था, और खुदावंद ने मुझे अपने पाक रूह से भर दिया और मुझे मामूर कर दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तमाम तर नेमतें जो है वो मेरी जिंदगी में ऑपरेट होना शुरू हो गई। तो हमने क्या करना है, पाक रूह जो है वो बहुत सेंसिटिव है, हमने उसको क्या करना है, हमने उसको किसी भी तरह से त्रिशी नहीं करना, हज़ुर्दा नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। जब हमारे अंदर दुनियावी बातें आ जाती हैं, गलत बातें आ जाती हैं, तो इससे हम खुदा के पाक रूह को क्या करते हैं, रंजीदा करते हैं। लेकिन खुदा का पाक रूह जो दिया गया है, हमें मददगार दिया गया है, वो आईने भर भर कर हमारे साथ शिफायत करता है, और हमने क्या करना है, उसमें बढ़ते चले जाना है। और उसके पाक रूह के लिए हमने भूखे और प्यासे हो जाना है, और खुदावंद अपने पाक रूह को हमारी जिंदगियों पर जरूर उड़ेलेंगे। और आज जब मैं और पास्टर पतरस आपके लिए दुआ करेंगे, तो मेरा ईमान है कि खुदावंद का पाक रूह आपको छुएगा और आपको बदल कर रख देगा। लेकिन इसके साथ साथ हम गलतियों की बुक ऑफ गलतियों का खत जो है उसका 5 बाब उसकी 22 से 25 आयत में हम देखते हैं, यहां पर हम रूह के फल देखते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में खुदा का रूह है तो फिर आपकी जिंदगी में क्या है, उसके फल भी होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है, हिलम है, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं, तो हमें रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। और रूह के फल जो आपने देखे, अगर रूह के फल आपकी जिंदगी में ये हैं, तो खुदा उनका पाक रूह आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आप एक नए मखलूक हैं, आपसे पुरानी इंसानियत जो है वो जाती रही है। और क्या है, आज इस ईद पेंटिकोस्त के मौका पर मैं और पास्टर पतरस जो है आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं इस वक्त अगर घुटनों के बल होंगी, तो हमारे पास दूसरा कैमरा नहीं है कि वो मुझे फोकस कर सके, लेकिन मैं इस वक्त घुटनों के बल नहीं हो सकती। लेकिन आप लोग जहां पर भी हैं, आप घुटनों के बल हो जाइए, अपने हाथों को यूं बुलंद कर लीजिए। और ये भी अज्यूम किया जाता है कि जो ईद पेंटिकोस्त है, उस पर जो बनी इसराइल के जो जूइश लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो बुक ऑफ रूथ को जो है वो पढ़ते हैं, क्योंकि वो एक फसल काटने की बहुत खूबसूरत स्टोरी जो है वहां पर मौजूद है, एक खूबसूरत गवाही रूथ की वहां पर मौजूद है।
और इसके साथ साथ ही वो क्या करते हैं, रेड कपड़े पहनते हैं। रेड कपड़े जो है वो अलामत है पाखरू की आग की, और इसके साथ साथ व्हाइट कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पाखरू की पाकीज़गी, जो उसकी होलीनेस है उसको जाहिर करता है। सो हम क्या है, हम खुदा के रूह से भरे हुए लोग हैं, और हमने खुदा उनका रूह हमें सिर्फ इसलिए बख्शा गया है ताकि हम इंजील की जो मुनादी है उसको कौमों में लेकर जाएं, और हमें लैंग्वेजेस का कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब जो शागिर्द हैं वो जुबानें मुख्तलिफ बोल रहे थे, तो हर किसी को, चाहे वो यूनानी था, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखता था, उसको अपनी अपनी जुबान में क्या है समझ आ रही थी। और खुदावंद का रूह जो है वो सबको क्या है फायदा के लिए दिया गया है, और हमने क्या करना है, हमने खुदा के रूह से भरते चले जाना है, और हमने इसके लिए तरसा होना है, हमने इसके लिए प्यासे होना है। और यहां पर एक गीत है अर्नस्ट मल का, बहुत ही खूबसूरत गीत है, पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। मेरी आवाज जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अपने खुदावंद के लिए गाती हूँ क्योंकि खुदावंद की नजर में ये मकबूल है। तो मैं आपके साथ ये थोड़ा सा गीत गाऊंगी, और इसके बाद क्या है, हम जो है, मैं पास्टर पत्रस से दरख्वास्त करूंगी कि वो मेरे साथ आके मुझे यहाँ पर ज्वाइन करें, और हम आपके लिए दुआ करेंगे। और आप जिस जगह पर भी मौजूद हैं, अपने दिल को इस वक्त खुदावंद की हुजूरी में उड़ेल दें, अपने आप को तैयार करें, ताकि आज इस ईद पेंतिकोस्त के मौका पर आप लोग क्या है उस बड़ी बरकत को ले सकें। आज खुदा का पाकरू आपकी जिंदगियों में आ जाए, आप रूह से भर जाएं, और आप गैर जुबानें बोलने लग जाएं, और आपकी जिंदगी में तमाम तर रूह के फल आ जाएं, और दूसरी नेमतें भी यीशु के नाम से ऑपरेट होना शुरू हो जाए, और खुदावंद की कुदरत आपकी जिंदगियों में आ जाए, और आप अपनी जिंदगी के पहले फलों से, अपनी जिंदगी की पहली जो चीज है उससे खुदावंद को ऑनर करना शुरू कर दें, उसको इज्जत देना शुरू कर दें, और उसको पहला मकाम देना शुरू कर दें। और फिर आप देखें कि आपकी जिंदगियों में कसरत की बरकत जो है वो आना शुरू हो जाएगी। सो ये बहुत खूबसूरत गीत है, पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। हालेलुया। सो अपने अपने हाथों को उठा लीजिए, जहां पर भी आप इस वक्त मौजूद हैं, अपनी जमीन, अगर आप अपने कमरे में हैं तो जमीन पर घुटने टेक लीजिए, अपने अपने जमीन के ऊपर एक कपड़ा बिछा लीजिए, और अपने अपने घुटनों को टेक लें, और अपने हाथों को बुलंद कर लें, और आज खुदावंद का पाक रूह जो है वो आपकी जिंदगियों पर आ जाएगा। आज आपके अंदर ये पेंटिकॉस्ट की जो खुशी है वो आपके अंदर आ जाएगी। खुदावंद का रूह आपको छू लेगा, और आज इस कलाम के वसीले से खुदावंद का रूह आपकी जिंदगी को बदलने को है। आज खुदावंद का रूह आपकी जिंदगी में एक नई खुशी और नई शादमानी को लाने को है, और आज के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी पुरानी इंसानियत जाती रहेगी, आप खुदा के रूह से भर जाएंगे, बल्कि खुदा के रूह से मामूर हो जाएंगे, और कौमों में उसकी अंजील की बशारत को लेके जाएंगे, और उसकी गवाही को शेयर करेंगे कि मुझे जिंदा मसीहा मसलूब मिल गया है, वो मेरी जिंदगी को उसने बदल दिया है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा बल्कि मैं नया हो गया हूं। हालेलुया। री काला रबा शंदले रे काला रबा शंदुरी काला रबा से अविन तोरी काला रबा जिंदरा काला रबा संतुरी काला रबा से अमन सोंतोलरी काला रबा शंदलरे काला रबा से। हालेलुया। अमन तोलरी काला रबा से मैं देख रही हूं आसमान खुला हुआ है, और खुदावंद की बरकत आपकी जिंदगियों पर आ रही है। बहन नजमा, जो तू पाक रूह के लिए प्यासी है, तू जब तरस रही है, तू जो रोजा रख रही है, खुदावंद का रूह इस वक्त तुझे छूने को है। तेरी जुबान की गिराह खुल गई है, तो खुदावंद के जलाल के लिए खुदा के पाक रूह से भर गई है, और तूने गैर जुबान में दुआ करना शुरू कर दी है। ई कलरबा शंदरे करबा शंदुलरी कलरबा शंदरे अवंतरा कलरबा संदरे कलरबा शे तारा कलरबा से। खुदावंद जो है वो दूर और नजदीक का खुदा है। खुदावंद की प्रेजेंस यहाँ पर आई हुई है। आप जो मुख्तलिफ मुल्कों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम जो पाक रूह की यूनाइट में, पाक रूह की यगानगत में मिले हुए हैं, खुदावंद का रूह यहाँ पर काम कर रहा है। अपने दिलों की सख्ती को तोड़ दीजिए। अगर आपके दिल में किसी के लिए बदी है, अगर आपके दिल में किसी के लिए दुश्मनी है, अगर आपके दिल में किसी के लिए बगावत है, अगर अभी तक आपने किसी को मुआफ नहीं किया, तो अपने दिलों को तैयार कर लीजिए, और इस वक्त वर्ड्स को डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए। मौफी को रिलीज कर दीजिए, मौफी को रिलीज कर दीजिए। खुदावंद का रूह आपको छूना चाहता है, खुदा का पाक रूह आपको नया करना चाहता है, खुदा का रूह आपको भर देना चाहता है, और शोला जैसी ये आग जैसी जुबानें हैं वो आपके ऊपर उतरने को है। री कलरबा शंदले रे कमाना नमा शंदुरी कलरबा से तारा कलरबा से। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं,
खाली दामन है खालिका से है, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं। हालेलुया रिकलाराबाशे अवंदो लरिका मननमा शंदुरिका लराबासे। ऐ खुदारू हमें सिखाता जा, गलबा मुझे पे तू दिलाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा, हाथ अपने उठाए आते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खालिका से है। रोखोला रबा संदुरी कला रबा संदुली रिकी बिशंदोला रेखा बाशे अवंदोलरी कमाना नमा शंदरे कला रबा से। टच होली स्पिरिट, यीशु के नाम से तेरा पाकरू तेरे लोगों को छू ले। यीशु के नाम से तेरे पाकरू की प्रेजेंस तेरे लोगों की जिंदगियों पर आ जाए। तेरी सीरत मसीह की सीरत है, तेरी सूरत खुदा की सूरत है। कर करम आज अपने लोगों पर, पाक यीशु से मिलना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खालिका से है। हालेलुया। हो रबाला खरामा शंधुरी खलारबा शंदलरे खलारबा से रमन संदुलरी कबलारबा शंतलरा खमननमा शेर कबलारबा शी अवंतोलरी कबलारबा संतुरी खलारबा से। खुदावन का रूह आपको छू रहा है, खुदावन का रूह आपके अंदर आ रहा है। खुदावन के रूह ने आपको भर दिया है और आप अब पहले जैसे नहीं रहे। वो आपके खुदावन के रूह से आपकी कमजोरियां जाती रही हैं, आपकी बीमारियां जाती रही हैं, क्योंकि उसका मददगार हमारे लिए मौजूद है, जो आए भर भर कर हमारे साथ शिफायत करता है। ओ कलारबा शंदलरे कबरबा संतरा कलारबा से। बहन स्वाति तू जो कि यूएसए से है और तू जो खुदावन के कदमों में, बहन स्वाति की माँ तू जो खुदावन के कदमों में झुकती है और खुदावन के आगे मिन्नत और इल्तमास करती है और कौमों के लिए तू रोती और आंसू बहाती है, ताकि अंजील की बशारत का काम हो सके। उस तमाम तर कामों के लिए, उन तमाम तर आंसुओं के लिए, उन तमाम तर दुआओं के लिए जो तूने उसके मज़बा पर बहाए हैं, खुदावन यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, उस ग्रीन कार्ड के लिए जिसके लिए तू मुंतजिर है, खुदावन यीशु के नाम से आसमान से तेरे लिए रिलीज हो गया है और खुदावन की बरकत तुझ पर आ गई है। ईशा कलारबा शंदले कबरबा संदुलेरी कबरबा से हो रकमना नमः मनदीप तू जो खुदावन की आवाज को सुनता है, खुदा की पवित्र आत्मा जो तेरे साथ बोलती है, वो तुझे अपने शेक में ज्यादा बढ़ाएगा और अब तू क्लियर विजन्स को देखेगा और खुदावन का रूह तुझसे बोलेगा और तेरे अंदर जो कौमों में अंजील की बिशारत के लिए बोझ है, खुदावन आज से इस बैरियर को तोड़ता है। अपने कदमों को मजबूत कर, क्योंकि खुदावन तुझे कौमों में अंजील की बिशारत के लिए लेके जाएगा। वो बोझ जो तेरे अंदर है, अपने अंदर हलीमी, आजिज़ी और इनकी सारी को लेकर आ, क्योंकि हमने दुनिया को तलवार के जोर पर नहीं, हमने दुनिया को जोर पर नहीं, बल्कि हमने मोहब्बत से जीतना है। और खुदावन का रूह ये फरमाता है कि तेरी आज से रूहानी जिंदगी का जो मेयार है वो बदलना शुरू हो जाएगा। आज से तो खुदावन के कदमों में मजीद झुकना शुरू कर देगा। पाकरू की नेमतें और पाकरू के फल तेरी जिंदगी में ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। खुदावन मैं यीशु के नाम से, खुदावन तेरे बेटे तेरी बेटियों के लिए जो खुदावन तूने हमें भेड़ें दी हैं, मैं इनके लिए बरकत चाहती हूँ। और आज सीधे पेंटिकोस्त के मौका पर
मैं इनके खतों पर, इनके टोकरा पर, इनकी कटोती पर बरकत चाहती हूँ। आए खुदावंद इनको खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद तू अपना रहम कर, अपना तरस कर, ताकि ये पहले फलों से खुदावंद तेरी ताजीम कर सकें, तेरी इज्जत कर सकें, तुझे ऑनर कर सकें। और खुदावंद मैं तमाम तर जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के खुदावंद बीज बोने वालों के लिए, खुदावंद तमाम तर टीम के लिए मैं यीशु के नाम से बरकत चाहती हूँ। मैं यीशु के नाम से उनको बरकत देती हूँ। मैं खुदावंद यहोवा पाक खुदा के नाम से खुदावंद उनके लिए तेरी कसरत की बरकत को रिलीज करती हूँ। खुदावंद तू उनको बरकत दे। और खुदावंद तू बहन साक्षी को बरकत दे, अंकल जेम्स को बरकत दे। और खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद भाई गौरव को बरकत दे, मनदीप को बरकत दे, भाई अशरफ को बरकत दे, खुदावंद बहन मोनिका को बरकत दे, खुदावंद बहन आरती को बरकत दे। और खुदावंद उन सबों को खुदावंद, और खुदावंद बहन ममता को खुदावंद जो तेरे खेत में खुदावंद अपने बीज को लेकर आते हैं। खुदावंद तू देखता है, खुदावंद दिल की खुशी से रजा से देने वालों को तू कबूल फरमाता है। आए खुदावंद तू उनको बरकत दे। आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है खुदावंद तेरे बंदा पीचर के लिए, खुदावंद तेरे बंदा कामरान के लिए, खुदावंद ओ खुदावंद ग्लोरी गॉस्पेल मिनिस्ट्री के लिए, खुदावंद उन तमाम तर मिनिस्ट्रीज के लिए खुदावंद जो तेरे कलाम को कौमों में लेकर जा रहे हैं, तेरे तमाम तर खादमों के लिए हम बरकत चाहते हैं। ओ लिखा वाला रबा शंदरे कला रबा से खुदावंद ये लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो खुदावंद भेड़े तूने हमें दी हैं, जो तुझे प्यार करते हैं, जो तेरी आवाज को सुनते हैं, आए खुदावंद तू इनको बरकत दे। इनकी जिंदगियों से यीशु के नाम से खुदावंद बीमारियां जाती रहे, यीशु के नाम से कमजोरियां जाती रहे, यीशु के नाम से खुदावंद गुर्बत जाती रहे, खुदावंद यीशु के नाम से तमाम तर खुदावंद कमजोरियां लाचारियां यीशु के नाम से जाती रहे। हो रबा संतुलिका इवाना नकमा संतुलिका अभी खला रबा संतुलिका मना नमस्ते आवंतुलिका बना रबा से। यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, पाखरू के वसीला से जुए टूट जाएं, बंधन टूट जाएं। खुदावंद अपने कलाम को तूने हमारे दिलों पर नक्श कर दिया है, हम तेरी सुंदर मीठी आवाज को सुनते हैं। ओ खुदावंद हम तेरे कदमों में झुके हुए हैं। खुदावंद अपने रूह से अपने लोगों को नया कर दे, खुदावंद अपने रूह से अपने लोगों को भर दे, खुदावंद अपने रूह की पाक नेमतों से अपने लोगों को सैर कर दे। खुदावंद पाखरू के फलों से तेरे बेटे और तेरी बेटियों के खुदावंद जिसम बदन रूह लद जाए। खुदावंद ये जमीन के कोनों तक तेरे नाम तेरे जलाल के गवाह बने। खुदावंद जैसे ईदे पेंतिकोस्त पर खुदावंद ओ खुदावंद शागिर्दों ने जोर पाया, ताकत पाई, खुदावंद कुव्वत पाई, खुदावंद वो जो डरे हुए थे कि मसीह आसमान पर चला गया, खुदावंद तूने मददगार उनको दे दिया। खुदावंद ओ खुदावंद तेरा मददगार हमारे साथ है, जो है भर भर कर शिफायत करता है। और इका बलाराबास जंदुरी कलाराबास शे ओ खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद तेरा पाखरू तेरे लोगों को छू ले, खुदावंद तेरा पाखरू तेरे लोगों को छू ले। खुदावंद ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बीमारियां जाती रहें, यीशु के नाम से कमजोरियां जाती रहें, यीशु के नाम से एलर्जी जाती रहे, यीशु के नाम से हर तरह का वास्कुलाइटिस प्लस जाता रहे, यीशु के नाम से तमाम तरह डीमंस जाती रहे, यीशु के नाम से बरकत ठहर जाए, यीशु के नाम से लोगों के बिजनेस पर बरकत आ जाए, बहन ममता के बिजनेस पर बरकत आ जाए। और खुदावंद तेरे भाई तेरे बेटे उम्मीद की जिंदगी में आए, खुदावंद जो खुदावंद मिठाई का कारोबार कर रहा है, बरकत आ जाए। खुदावंद ओ खुदावंद हमें स्टूडियो के लिए जो कुछ दरकार है, आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है उसको खोल दे। खुदावंद हमें सब कुछ तेरी किंगडम के लिए चाहिए। ओ लिका बराबा शंदरे कलाराबा संदुरी कलाराबा समंदे। खुदावंद मुझे दिखा रहे हैं कि आपके जुए टूट रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं। खुदावंद की बरकत आपकी जिंदगियों में रिलीज हो रही है, ग्लोरी शिकना आपकी जिंदगियों में रिलीज हो रही है, सुपरनेचुरल मिरेकल मनी आपकी जिंदगियों में आ रही है, और खुदावंद की कुदरत आपकी जिंदगियों में काम कर रही है। आप पहले जैसे नहीं रहे। खुदावंद का हम जो मिट्टी के बर्तन हैं, इनमें खजाना रखा हुआ है, खुदावंद का पाखरू है, खुदावंद का कलाम है, और यीशु की कुदरत हमारी जिंदगियों में काम कर रही है। ई कलाराबा शंदलरे कमाराबा शंदरे कलाराबसे हालेलुया हालेलुया तारीफ ईसा कलामा संतुरी कमाना नमस्ते ई कमाना नमस्ते कमे हलाबराबा संतुरी कमाना नमस्ते संतुरी कमालाराबसे
आप अपने जिस्मों में पाखरों की प्रेजेंस से कपकपी को महसूस कर सकते हैं। Hallelujah. आपको महसूस कर सकते हैं। आपको हो सकता है पसीना आना शुरू हो जाए, आप उछलना शुरू कर सकते हैं, आप गाना शुरू कर देंगे, आप हंसना शुरू कर देंगे, आप खुदा के कलाम को बोलना शुरू कर देंगे। और ये पाखरों की निशानियां, ये सिम्टम है जो आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। ओ Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अवंतोरी का मननमा से भाकरू अपने रूह से हमें भर दे, हमें मुनव्वर कर दे, हमें नया कर दे। ओ खुदावंद यीशु के नाम से, 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 खुदावंद यीशु के नाम से। आमीन। आप अपना जल पानी और तेल जो है वो ले आए ताकि पास्टर पतरस जो है वो उसके लिए दुआ करेंगे। जलाल के बादशाह, मैं तेरे बेटे मसीह के नाम से विनती करता हूँ, आपके तमाम बेटे बेटियों के लिए, लोगों के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर आपके चरणों में पानी को रखा है, तेल को रखा है, इस ईमान से कि आज पिता परमेश्वर आपके छूने से ये तेल और पानी जो है वो आपके बेटे यीशु के लहू में तब्दील हो जाए। और मैं आपका दास होने के नाते से विनती करता हूँ, ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, ब्लेस कीजिए और बदल दीजिए। हर तरह का तेल पानी जो है वो प्रभु यीशु के लहू में तब्दील हो जाए, पवित्र आत्मा की अग्नि में बदल जाए। इसी टाइम गंदी तासीरों को जलाकर भस्म कर दे खुदा के नाम से। ईशमन थोरी का मननमा संधला रखा से अवंतोलरी का मननमा अग्नि 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 रूह की अग्नि भेज, 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 अग्नि 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 रूह की अग्नि भेज। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की अग्नि जो है, जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं या पिता परमेश्वर बाद में लोग सुने, पवित्र आत्मा की अग्नि उनके जिस्मों पर चढ़ जाए, तमाम उनके शरीरों पर, आत्माओं पर चढ़ जाए, दिल और जहन पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की अग्नि से बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, प्रभु यीशु जी के नाम से, 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 प्रभु यीशु जी के नाम से। लो रो सो दो रो रो बो को रो बखारी भी खाम दे मेरे पास। सारी महिमा पिताजी आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले। मैं आपके तमाम बेटों के लिए, बेटियों के लिए पिताजी रोए जमीन पर जहां जहां पर भी पवित्र आत्मा के द्वारा पिताजी ईदे पेंतिकोस्त के तलक से वचन दिए गए हैं पिताजी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बताया गया है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के तलक से, पवित्र आत्मा के फलों से, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, पवित्र आत्मा के नियमों के बारे में पिताजी बताया गया है। मैं विनती करता हूँ तमाम गिफ्ट्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूँ, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, और आपके सेवकों की सेवा में लोग आशीषें पाएं, ब्लेसिंग पाएं, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। और पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं जितने आपके लोग, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपके दास, आपकी दासियां पिताजी इस वक्त आपके चरणों में हैं, पिता परमेश्वर आप उनको ब्लेस कीजिए। और पिताजी जितने आपके लोग किराए के घरों पर रहते हैं और किराए के घरों पर उनको बहुत सी मुश्किलात को सामना करना पड़ता है पिताजी,
मैं विनती करता हूँ उन लोगों की मदद कीजिए पिताजी, अपने लोगों की, अपने दासों की, दासियों की मदद कीजिए पिताजी, अपने बेटों की, बेटियों की मदद कीजिए पिता परमेश्वर, उनके पिताजी कर्ज जो है सर पर रहने ना पाए पिताजी, जो लोग कर्जा उठाए हुए हैं पिताजी, वो बैंक लोन उठाए हुए हैं पिताजी, या किसी भी तौर से पिताजी कर्जे की रूह जाती रहे, कर्जे की रूह जाती रहे प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। यीशु मसीह नासरी के और नाम पिताजी आपके लोग आपके चरणों में हर प्रकार के कर्ज से आजाद होना शुरू हो जाए। यीशु के नाम से सारी महिमा पिताजी आपको मिले, सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले। और पिताजी अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कीजिए। जितने लोग पिताजी किराए के घरों में रह रहे हैं पिताजी उनको उनके घर कीजिए पिताजी, जो किराए के चर्चों पर इबादत कर रहे हैं पिताजी, उनके चर्चेस जो हैं अपने हो जाएं पिता परमेश्वर, उन मिनिस्ट्रीज के पिताजी, उनकी चर्च बिल्डिंग्स अपनी हो पिता परमेश्वर। मैं विनती करता हूं लोगों को ब्लेस कीजिए पिताजी, कि लोग ज्यादा से ज्यादा यीशु के नाम से पाकरू की अग्नि से जलकर आपके चरणों में बड़े से बड़े हदिये लेकर आए, कुदरत से खुदावंद तेरी बड़े से शिफा बड़े का हदिये काम लेकर आए पिता खुदावंद, परमेश्वर। तू लोग खुदावंद सारी जिंदगियों को सारी अपनी महिमा दे, सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले, सारी महिमा शिकों की पिता जिंदगियों परमेश्वर में आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। और पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूँ बिलखुसूस एक मरतबा आपके चरणों में पिताजी, अपने वादों के मुताबिक प्रभु जी आपने कहा कि मैं अपने बेटों को, अपनी बेटियों को उठाऊंगा ताकि वो जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन में बोलना शुरू करें। पिता परमेश्वर आपके जितने बेटे बेटियों ने पिताजी आपके चरणों में बोया है पिता परमेश्वर, मैं उन सब के लिए नाम बना आपकी बरकत चाहता हूँ। तेरी खुदावंद इनकी जिंदगियों में तेरा ओ नाम ला इज्जत और जलाल पाए। दिलों को तैयार, कुर्सियों को तैयार कर, जिन्होंने वो दिया है जो बोलेगा सोचते हैं हमको बेहतर, दिल को विसाइल अता कर खुदावंद यहोवा पाक प्रभु यीशु जी के नाम से, यीशु के नाम से, यहोवा पाक खुदा की कुदरत से, यहोवा पाक खुदा के जलाल से, यहोवा पाक खुदा की बुजुर्गी से, और यहोवा पाक खुदा की कुदरत से ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिताजी, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम और ऑफ पिताजी जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के सारे फाइनेंस को पिताजी जिनमें गोश्त मैं नहीं आपके है, चरणों जिनमें में फल डालता नहीं है, हूं। और रो उनको भर दे खुदावंद फलों से और गोश्त से खुदावंद। तेरे लोग किसी चीज के लिए तरसान रहे हैं खुदावंद, आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है सारी तेरे महिमा लोगों आपको पे मिले, खुल जाए। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। और पिताजी आपका हाथ आपके लोगों पर ठहरा रहे, यीशु के नाम से। सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए रसूली बरकत हम लेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पवित्र आत्मा की रफाकत और शराकत बनी इसराइल हाजिर जमायत सब ईमान तमाम मुकस्सीन और खुदा के बरगज़ा लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, एक मरतबा फिर जो है खूबसूरत इस वक्त में ईद पेंतिकोस की बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, धन्यवाद कहते हैं हम आपको आपके इस हिस्सा के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये आप देख रहे हैं पीछे खूबसूरत से जो डिज़ाइनिंग हुई है ये पास्टर ग्लोरिया ने की है, और हमारी जो सेक्रेटरी है वो भी बहुत ही क्रिएटेड माइंड की बंदी है। तो क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग नहीं आ पा रहे, और यहाँ पर प्रभु का बहुत बड़ा फजल है कि हालात जो है वो साजगार हो रहे हैं। और चर्चेज जो है ब्राज़ील में तकरीबन बहुत ज़्यादा चर्चेज जो हैं उन्होंने बड़ी बिल्डिंग्स थी जिन चर्चेज की उनको उन्होंने अलाउ कर दिया है, ताकि लोगों के दरमियान में कम से कम जो है वो स्पेस रहे, गैप रहे, कम से कम जो है जो है 3 मीटर का जो है वो हर बंदे, गवर्नमेंट ने कहा है कि राउंड अबाउट 2.5 से 3 मीटर का जो है वो गैप होना चाहिए एक बंदे में। तो जो बड़े चर्चेज हैं वो उन्होंने उनको अलाउ कर दिया है। और जैसा कि अभी हमारा चर्च छोटा है और आने वाले वीक में प्रभु ने फजल किया तो वो छोटे चर्च भी ओपन हो जाएंगे। इस बात के लिए हम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और क्योंकि हमारे चर्च में भी बहुत काम होने वाला है, तो शायद इसके लिए हमें आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है कि बहुत जल्द हम अपने चर्च का जो है, क्योंकि नीचे सारा मार्बल लगने वाला है, दीवारों का काम होने वाला है और बहुत से जो हैं वो काम होने वाले हैं, उसको अपनी दुआ में याद रखिए। क्योंकि जो हमारे चर्च मेंबर हैं वो लगातार प्रार्थना भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं पास्टर जल्दी आप भी ओपन कीजिए ताकि हम मिलकर जो है वो प्रभु के चरणों में आए।
तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ बहनों ने भाइयों ने नहीं सुना, मैं ये दोबारा ये मैसेज सेंड करना चाह रहा हूँ, और वो ये है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि हम पुर्तगाल का कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें पासपोर्ट लेने के लिए उस डिप्लोमे को साथ अटैच करना है, तो वो 2 माह का हमारा भी कोर्स रहता है। तो वो मुझे पास्टर ग्लोरिया ने बताया कि वो तकरीबन मंडे से, यानी कल से जो है वो हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हमारी क्लास जी जी। तो फिर ये है कि कंटिन्यू जो है वो हम जो टाइम है वो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हम राउंड अबाउट 10 o'clock यानी इंडियन टाइम जो होगा वो 10 बजे ना जो है वो हम प्रार्थना किया करेंगे, और इंडिया के टाइम 10 बजे और पाकिस्तानी टाइम जो है वो 9:30 हुआ करेंगे, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो 8:30 से 9 तक चला करेगी। तो हम जो है तकरीबन इंडियन टाइम जो है वो 10 बजे हुआ करेगा, और पाकिस्तानी टाइम जो है वो 9:30 रात के हुआ करेंगे, जब हम आपके साथ जुटा करेंगे, मिला करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को बताइएगा, और हम एक छोटा सा मैसेज जो है वो यहाँ पर छोड़ देंगे ताकि आप दूसरों के साथ शेयर कर सकें। अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्ड करके तो आप बता सकते हैं, और हम आपके प्यार के, आपकी शमूलियत के, दिल की अथाह गहराइयों से आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। और आखिर में मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि प्रभु से प्यार कीजिए, प्रभु के वचनों को पढ़ना मत भूलिए। प्रभु के वचनों को पढ़ना मत भूलिए, क्योंकि इन वचनों के अंदर जो है वो आपका जीवन है। इन वचनों के अंदर जो है वो प्रभु की हर तरह की, हर प्रकार की बरकत है, आशीष है, मुजजात आपके, चमत्कार आपके प्रभु के वचनों के अंदर है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, खुश रहिए और खुश रखें दूसरों को। प्रभु के वचनों के द्वारा जो आपको आशीष मिलती है उसको दूसरों में बांटिए, और अपना ख्याल रखना मत भूलिए। कोरोना वायरस से खुद बचिए, दूसरों को बचाइए, और जो तदाबीर हैं इसकी बचने की उनको इस्तेमाल में लाइए, जैसे कि मास्क का इस्तेमाल करना, किसी भी जो चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है उसको टच मत कीजिए। जो ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं आपके बाहर, कुछ लोग जो हैं उनके ऊपर थूक फेंक कर, मुझे एक भाई ने वीडियो क्लिप भेजा था, उसमें एक शख्स था और वो कुछ चीज़ों पर थूकता था और थूक फेंक कर छोड़ देता था, चीज़ों को फेंक देता था। जैसे 10 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, उसके ऊपर थूक फेंक दिया। तो ऐसी चीज़ों को मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मत टच कीजिए। जो पड़ी हैं वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उसको, पड़ी हुई चीज़ को मत उठाइए। आप नहीं जानते कि दुश्मन जो है वो बहुत मकार है, तो परहेज कीजिए ऐसी चीज़ों को टच करने से। और दूसरे नंबर पर जो है वो आप अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, प्यार कीजिए, उनका ख्याल कीजिए, और अपने बहन भाइयों का ख्याल कीजिए, अपनी पत्नी का, अपने पति का ख्याल कीजिए, अपनी संतान का, परिवार, बच्चों का ख्याल कीजिए, और एक दूसरे में प्यार बांटिए। आमीन। तो मैं फिर बताना चाहूँगा, हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है वो प्रभु बड़ा काम करेंगे। तो इस बड़े काम के लिए हमें, और इसके साथ साथ जो है हमारे YouTube के जो चैनल्स हैं, जीसस कॉल्ड फॉर ऑल नेशन और पास्टर पत्रस मसीह के नाम से, उसको लाइक करना, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही ग्लोरिया पत्रस के साथ जो पेज जुड़ा हुआ है, जीसस कॉल्ड फॉर ऑल नेशंस, जिसके साथ हम ऑनलाइन होते हैं, उसको रिव्यू करना मत भूलेगा। आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन उसको रिव्यू में जरूर लिखें। आपको वचनों के वसीले से बरकत मिली है, अपनी टेस्टमनी आप वहां पर छोड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा मेल एड्रेस है, वहां पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी हमें सेंड कर सकते हैं। और खुदावंद इस कलाम के वसीले से और आज इस ईद पेंतिकोस्त के मौके पर मेरी और पास्टर पत्रस की ये दुआ है आपकी जिंदगियों के लिए। हम डिक्लेयर करते हैं कि खुदावंद का पाकरू जो है वो आपकी जिंदगियों में कसरत से काम करे, और खुदावंद का पाकरू आपको संभाल कर रखे, और वो आपका मददगार बना रहे, और आप कौमों के लिए दुआएं करें। और इंजील की बिशारत को हमने कौमों में लेकर जाना है, क्योंकि जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन जो है वो पास्टर पत्रस और पास्टर ग्लोरिया की मिनिस्ट्री नहीं है, बल्कि आपकी मिनिस्ट्री है। और हम मसीह में आप सबको धन्यवाद करते हैं कि आप सब जो हैं मसीह में हमारे बेटे और बेटियां हैं, बहन और भाई हैं, और आपको खुदावंद ने हमें तोहफे में दिया है, और हम खुदावंद के इस खूबसूरत तोहफे के लिए आपका दिल से शुक्र करते हैं। और वो सब जो जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के लिए आंसू बहाते हैं, दुआएं करते हैं और अपने बीज को बोते हैं, हम दिल से उनके शुक्रगुजार हैं, और हम कसरत की बरकत को
कभी ना खत्म होने वाली बरकत को जो आसमान के खजानों से है आपके लिए यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। हमारे साथ मिले रहें, बने रहें, जुड़े रहें और कसरत की बरकत को पाएं। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करें ताकि जो कुछ आज आपने ईद पेंटिकोस्ट के बारे में सीखा है और सुना है वो दूसरे लोग जो हैं उससे मुस्तफीद हो सकें और कसरत की बरकत को पा सकें। खुदावंद के बाबरकत, जलाली, पुरफता और मीठे और सुंदर नाम में इसी की बरकत आप सबों की जिंदगियों पर ठहरी रहे। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्रिया पास्टर ग्लोरिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमने इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना और हमने जो है वो लगातार प्रभु के प्यार को बांटना है, दूसरों में बढ़ाना है। और इसके साथ ही एक छोटा सा जो मैसेज है, ज़रूरी मैसेज है, हम थोड़ी देर तक उसको रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे। उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तब तक सुबह तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय मसीह की। शलोम शलोम शलोम।